यात्रा पर लगा है अस्थायी ब्रेक। रुद्रप्रयाग में हो रही बारिश से कई रास्ते बंद हुए। और आइए विस्तार से हम खबरों का रुख करने जा रहे हैं। देखिए, उत्तरकाशी के धराली में भीषण आपदा आई और इस आपदा के बीच अब जिंदगी की जंग चल रही है। अब तक 190 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। बताया ये जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं अभी भी जो लापता हैं, जिनके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। अभी एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ से लेकर आईटीबीपी और आर्मी तक की टीम्स हैं जो राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। इस बीच आज तबाही के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ तो कल जो तबाही हुई थी उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो कल जो आपदा आई है वो वीडियो आपके सामने है, जिसमें लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते नजर आ रहे हैं। चारों तरफ चीखो पुकार सुनाई पड़ रही है और जो लोग वीडियो बना रहे थे वो लोगों से दूरी बनाने के लिए अपील करते सुनाई पड़ रहे हैं। वो चिल्लाकर लोगों को आगाह कर रहे हैं कि बचो, किसी तरीके से आफत आ रही है, आपदा आ रही है। चिल्ला चिल्ला कर वो लोगों से गुहार लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ आज की तस्वीर आप देख रहे हैं, आपदा के बाद धराली 30 फीट ऊंचा मलबा यहां जम चुका है। क्या होटल, क्या दुकान, आसपास के मकान सब या तो जमींदोज हो गए हैं या फिर बह चुके हैं। कुछ भी यहां नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे ये मलबे की नदी है और वो भी जमी हुई। जहां तक नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ये मलबा जमा है। इसी मलबे के बीच से अब जिंदगी की तलाश अपने आप में बड़ी चुनौती है। ढाई का अरे ताना ढाई से तो बादल फटा और खीरगंगा नदी जिसमें मौत का उफान आ गया। मलबे का विनाशकारी सैलाब आया और कुछ ही पलों में बड़े बड़े होटल से लेकर मकानों से लेकर दुकानें तक सब जमींदोज करता हुआ अपने साथ बहा ले गया। गंगोत्री धाम के रास्ते में स्थित खूबसूरत धराली गांव है और पलक झपकते ही मलबे के ढेर के नीचे ये गांव दब गया। कुदरत के इस भयंकर क्रोध का हवाई मंजर आप देख रहे हैं। समझिए कैसे मलबे का ये सैलाब आया और इमारतों पर मौत बनकर टूटा। सोचिए जरा उस वक्त उन मकानों में मौजूद लोगों पर क्या बीती होगी जब वो आसमान से बरसी आफत की चपेट में आए होंगे। कितनी चीखों पुकार मची होगी। अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बचाने के लिए कैसे लोगों ने जद्दोजहद की होगी। लेकिन मलबे में दबे इन मकानों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौत ने झपट्टा मारने से पहले लोगों को मोहलत ही नहीं दी। मौत के पंजे से बचने के लिए आखिरकार यहां जो लोग फंसे हुए होंगे वो कब तक लड़ पाए होंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए जरा किस तरीके की तबाही ये मलबा अपने पीछे छोड़कर गया है। सब कुछ मलबे में दफन हो गया है। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, सिर्फ एक मकान का ऊपरी हिस्सा है जो नजर आ रहा है और उससे अंदाजा लग रहा है कि ये मकान रहा होगा। यहाँ कुछ और रिहाइश रही होगी, कुछ और घर रहे होंगे, मकान रहे होंगे, दुकान रही होगी। हो सकता है ये एक बाजार वाला इलाका हो। सब कुछ तो ढह गया या बह गया और एक ये मकान की छत जो नजर आ रही है जिससे अंदाजा लग रहा है कि हाँ, यहां जिंदगी के निशान थे। तो दरअसल त्रासदी की जिन हवाई तस्वीरों को अभी आप देख रहे थे वो तो सिर्फ एक ट्रेलर भर है, क्योंकि मलबे ने सिर्फ मकानों को ही नहीं बल्कि दुकानों को, होटल्स को, रास्तों को, गाड़ियों को, यानी हर उस चीज को अपनी जद में लिया जो रास्ते में आई। ये कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। धराली में इस वक्त चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है और इस मलबे के नीचे न जाने कितनी जिंदगियां दफन हो गई होंगी। जिस धराली में हंसते खेलते लोग नजर आते थे वहां अब खौफ है, मातम पसरा हुआ है
और उसकी वजह है ये मलबा। ये मलबा कल पहाड़ों से उतरकर नीचे धराली की ओर आया और हर चीज को धराशायी करते हुए अपने आगोश में ले गया। सब कुछ या तो बहा गया या फिर दफन कर गया। कैसे राहत और बचाव कार्य चल रहा है उसकी भी तस्वीर आपके सामने है और जरा देखिए किस तरीके से सब कुछ मलबे की चपेट में है, सब समतल नजर आ रहा है। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूं कि या तो ये मलबा अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया या फिर इसने सब कुछ ढहा दिया, सब दफन कर दिया। तो आसमान से कैमरे में कैद हुई धराली की हर तस्वीर में कुदरत जो तबाही लेकर आई है और जो इंसानों की कुदरत के सामने लाचारी थी वो नजर आ रही है। वो इंसान जो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए खुद को सब कुछ समझने लगा है, लेकिन कुदरत ने उसे एहसास करा दिया कि कुदरत के आगे इंसान की कोई बिसात ही नहीं है। इंसान कितना बौना है। देखिए ना, इन तस्वीरों को देखकर आपको एहसास होगा जिस जगह हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं उन्हीं पेड़ों के साथ साथ तबाही का मलबा दिख रहा है। एक ओर कुदरत दिख रही है और दूसरी ओर उसी के साथ कुदरत जो तबाही लेकर आई है वो भी नजर आ रहा है। आसमान से ली गई ये तस्वीरें और नीचे इन तस्वीरों में आपको नजर आएगी ये मलबे की नदी। ये नदी जो आपको दिख रही है वो मलबे की नदी है और दरअसल ये जमा हुआ मलबा है। और यहां कल तक घर थे, दुकानें थी, बाजार थे, लेकिन आज यहां कुछ भी नहीं है। सब कुछ मलबे में समा गया। ये जो आपको नीचे मलबा दिख रहा है दरअसल कल तक यहां घर थे, यहां रौनक थी कल तक, लेकिन आज सब कुछ मलबे में दबा हुआ दिख रहा है। और देखिए किस तरीके से ये जो मलबे की नदी है इसमें अभी भी रफ्तार देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि पीछे से जो पानी आ रहा है इस नदी के अंदर वो बहता हुआ और उसके साथ साथ मलबा भी आगे बहता हुआ आप देख रहे हैं। ये कुदरत की मार अभी थमी नहीं है, अभी भी जारी है। खीरगंगा नदी जो है अमूमन उसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिलहाल क्योंकि मलबे का सैलाब इस खीरगंगा नदी में आया है और अपने आप ये नदी जो है उसने अपना दायरा बढ़ा लिया है और सब कुछ अपने चपेट में लेती हुई। ये और तस्वीरें कुछ आपके सामने हैं धराली की। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर राहत और बचाव कार्य को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं राहत और बचाव कर्मी भी कि आखिरकार किस तरीके से इस मलबे के सैलाब को पार किया जाए और कैसे इसमें जिंदगी की तलाश की जाए, जो अब तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात लगती है। 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं इस तबाही को आए हुए और ऐसे में यहाँ धराली तक पहुँचने के लिए जो रास्ता था वो भी टूट गया, जिस कारण यहाँ राहत और बचाव कार्य के लिए और टीम्स नहीं पहुँच पाई। ये भी एक बड़ी मुश्किल रही है और ये मुश्किल मौसम की वजह से बनी हुई है, क्योंकि मौसम का मिजाज अभी भी ख़राब है। मौसम विभाग की तरफ से 10 अगस्त तक के लिए अनुमान जताया गया है कि 10 अगस्त तक यहाँ मौसम इसी तरीके से रह रहकर अपना कहर बरपाएगा। तो ऐसा जल प्रहार जिससे धराली में भीषण हाहाकार और आसपास के इलाकों में पहाड़ से जगह जगह पानी की धाराएं फूट पड़ी हैं, इस मुसीबत को और बढ़ा रही हैं, क्योंकि उसके चलते जगह जगह अभी भी जमीन धंस रही है, बची कुछ सड़कें भी टूट रही हैं। ये देखिए कैसे पानी को जहां से रास्ता मिल रहा है वहीं से पानी पहाड़ों को चीरता हुआ नीचे आता हुआ तस्वीरें आपके सामने। और ये जहां से पानी ने अपने लिए रास्ता तलाशा है, वो कहते हैं ना कि पानी जो है वो अपने लिए रास्ता तलाश लेता है। पानी ने जहां से अपने लिए रास्ता तलाशा है वहीं पर पहले सड़क रही होगी, लेकिन उस सड़क को ये पानी की तेज धार बहा गई। इसी वजह से देखिए ये जो हिस्सा है वो टूट चुका है। इसीलिए धराली पहुंचना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हो गया है।
फिलहाल यहां रास्ता बनाने की कवायद भी जारी है। वैकल्पिक रास्ता बनाया जा रहा है और साथ ही साथ जो पुल का हिस्सा टूटा है उसकी मरम्मत के लिए जो बीआरओ की टीम है वो भी मौके पर पहुंच रही है ताकि अस्थायी पुल बनाया जा सके और धराली तक पहुंचा जा सके। तो जहां कल बादल फटा था और तबाही हुई थी, वहीं की तस्वीरें आपके सामने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये सड़क का हिस्सा है, टूट चुका है और अब यहां से मलबा हटाने का काम भी चल रहा है। वैकल्पिक रास्ता भी यहां पर पहाड़ को थोड़ा थोड़ा काट कर बनाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द धराली तक और मदद पहुंचाई जा सके। देखिए किस तरीके से पूरे रास्ते टूट गए यहां पर धराली तक जाने के लिए। ऐसी ये कुदरत की मार इस इलाके में पड़ी है। उत्तराखंड का उत्तरकाशी का ये इलाका है और उत्तरकाशी में कल 3 जगह बादल फटा है। सुखी टॉप, हर्षिल और यहां धराली के ऊपर भी बादल फटा। और ये वो तस्वीर है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही थी कि मलबा हटाना, वो साथ के साथ जो वैकल्पिक रास्ता है उसको तैयार करना, उसी में इस समय ये जेसीबी मशीन आप देख रहे हैं जुटी हुई है। मलबा तो हटाया ही जा रहा है लेकिन जो सड़क टूटी है क्योंकि उसकी मरम्मत तो बहुत जल्दी नहीं हो सकती है, इसीलिए जो पहाड़ है उसी पहाड़ को थोड़ा थोड़ा काट कर एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है ताकि राहत और बचाव की टीम्स जो हैं वो धराली तक पहुंच सकें। और यहां उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में अब से करीब 27 घंटे पहले जब बादल फटा उसके बाद तबाही का सैलाब आया। उसने त्रासदियों के इतिहास में वो स्याह अध्याय जोड़ दिया जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई है। आने वाले समय में जब भी इस त्रासदी का जिक्र होगा तब सभी का कलेजा यकीनन कांपेगा क्योंकि धराली में अब चारों ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही का ही मंजर है। जो पहाड़, जो रास्ते, जो इंसानी चहल पहल से रास्ते गुलजार थे, वहां अब सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान बाकी हैं। वहां मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है, वहां सिर्फ और सिर्फ मातमी सन्नाटा महसूस हो रहा है। कल बादल फटा था, बादल फटने के बाद जब धराली में पहाड़ से तबाही का सैलाब उतरा तो उसके बाद तो हाहाकार मच गया था। लोगों की चीत्कार यहां सुनाई पड़ रही थी। कुदरत के इस प्रचंड प्रहार के बाद अब आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बयां कर रही हैं कि आखिर कैसे एक हंसता खेलता, कैसे एक खुशहाल गांव महज 34 सेकंड में मलबे में तब्दील हो गया। हर ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिख रहा है, मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और उस मलबे में दबे मकान दिख रहे हैं जिनमें कभी जिंदगी आबाद हुआ करती थी। पहाड़ तोड़ कयामत ने अब सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन अब और तेज कर दिया गया है। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी राहत और बचाव के अभियान में पूरी ताकत लगाए हुए है। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ से, सरसावा से, आगरा से 2 चिनूक और 2 MI-17 हेलीकॉप्टर्स जॉली ग्रांट भेजे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से सड़कों को ठीक करने के लिए जो भारी मशीनरी है वो मौके पर भेजी जा रही है। आपदा के बाद राहत बचाव अभियान में सेना के 125 अधिकारी और जवान, इसके अलावा ITBP के 83 अधिकारी और जवान लगे हुए हैं और साथ ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 6 अधिकारी 100 से ज्यादा मजदूरों के साथ जो बाधित सड़कें हैं उन्हें खोलने में जुटे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, चिनूक के जरिए जो सामान भेजा जा रहा है उसी की तस्वीरें आपके सामने। चंडीगढ़ से लेकर सरसावा से लेकर आगरा तक के बेसिस से ये चिनूक उड़ाए गए हैं, जॉली ग्रांट भेजे गए हैं। उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन देहरादून से जो टीम्स रवाना की गई थी, NDRF और ITBP की टीम्स, वो तो रास्ते में ही फंस गई हैं क्योंकि धराली से पहले भूस्खलन हो गया है, सड़क धंस गई है, एक पुल भी यहां टूटा है जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। ABP न्यूज वहीं मौजूद है जहां से धराली का फासला करीब 30-40 किलोमीटर बाकी है। ABP न्यूज संवाददाता दानिश खान की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो
ये वही जगह है जहां पर सड़क टूटी हुई है। आप देख रहे हैं ये जेसीबी मशीन यहां पर नजर आ रही है। यहां से मलबा हटाया जा रहा है और साथ ही वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है। धराली से करीब 30-40 किलोमीटर के फासले पर यह सड़क टूट गई है, धराली तक जाने वाली। और यहीं पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो पीछे की तरफ रुकी हुई हैं क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। और वहीं नीचे बहती हुई आप भागीरथी नदी को भी देख रहे हैं जिसमें जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी दानिश खान यही मौके पर मौजूद हैं, उन्हीं की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी हम मौजूद हैं उत्तरकाशी से लगभग 30 किलोमीटर आगे पापड़गढ़ में। ये वही मार्ग है जो यहाँ से आगे उस घटना स्थल पे जाता है जहाँ पर आपदा आई है, लेकिन ये मार्ग अभी बंद है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इन पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ें ताकि उस घटना स्थल तक पहुँच सकें, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और लगातार मौसम ख़राब है, उसको देखते हुए सीधे तौर पे ये लग रहा है कि फ़िलहाल मार्ग काफ़ी देर तक नहीं खुलेंगे। और इस तरह से यहाँ पे रुकना भी एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे ये जो पहाड़ियाँ हैं नीचे दरकने का उनका भी खतरा है। तो इसको लेकर के लगातार ये बात कही जा रही थी कि रास्ता जल्दी खुल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी रास्ता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे आगे एक पुल है 5 किलोमीटर आगे, वो भी फ़िलहाल बंद हो गया है। वो पुल टूट गया है, पुल बहने से पूरा मार्ग बंद है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि उस पुल का टुकड़ा जो टूटा है वो ला करके यहाँ पर लगाया जाएगा, जिसके बाद वो पुल चालू होगा। तो फिलहाल हम इस पहाड़ी मार्ग से होते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कहां तक हम पहुंच सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं कि नीचे वो सड़क है जो टूटी हुई है और ये वो पगडंडी है जिससे होकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां से आगे बढ़ें और उस घटना स्थल तक पहुँचे जहाँ पर ये पूरा एक आपदा आई थी और वहाँ पर सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। काफ़ी मुश्किल रास्ता है, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी इस रास्ते से हम वहाँ तक पहुँच जाएं, क्योंकि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर आगे एक पुल टूटा हुआ है। उस पुल को भी बनाने की कोशिश बीआरओ कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर के बाद बीआरओ की टीम एक पुल का हिस्सा यहाँ लेकर आएगी, जिसके बाद उसे वहाँ पर जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद उस पुल को दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा ताकि लोग यहाँ से आगे बढ़ सकें। फिलहाल मैं दिखाऊंगा कि देखिए हम ऊपर हैं और नीचे ये सड़क टूटी हुई है, इसमें काम चल रहा है। तो हम इस मार्ग के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल रास्ता बेहद ख़तरनाक है और लगातार ये पहाड़ी नीचे दरक रही है, तो हमसे कहा गया है कि सावधानी के साथ आगे बढ़ें। दरअसल यहाँ धराली से संपर्क मार्ग जो है वो पूरी तरह कट चुका है और यही वजह कि लोग पहाड़ के रास्ते एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। धराली जाने के लिए एबीपी न्यूज़ की टीम भी पैदल मार्ग से जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये रास्ता बेहद दुर्लभ है। आम जनता और अधिकारी इसी मार्ग से जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको हमारे सहयोगी बलराम पांडे की एक रिपोर्ट। सड़क मार्ग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, जिसकी वजह से सड़क मार्ग के जरिए आप धराली नहीं पहुंच सकते हैं। पैदल जाने तक का रास्ता नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के रास्ते से हम पैदल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम वहां तक पहुंच सके जहां पर रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। और सेना के जवानों के साथ साथ एनडीआरएफ के जवान जो हैं, जो एसडीआरएफ के जवान हैं, जो आईटीबीपी के जवान हैं, वो रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को राहत कैंप में ला रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो मार्ग है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। एक तरीके से कहा जाए कि जो लैंडस्लाइड हुई है वो पहाड़ भी सड़कों पर आ गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर निकलना बेहद मुश्किल है। लगातार जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, वो सड़क मार्ग को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल कई घंटे लगेंगे और धराली को जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। पैदल मार्ग ही बचा है जो पहाड़ों से चढ़कर बहुत ही दुर्लभ मार्ग है और यहाँ से आप आगे जा सकते हैं। बड़ी मुश्किल हो रही है आगे बढ़ने में, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर